खामोखा मुझे बदनाम कर दिए कि मैं कातिल हूँ। अरे यहाँ तो कातिल हर जगह बैठे हुए हैं। यूँ बदनाम तो हो गए कि मैं एक शिक्षक के तौर पे तो पहचान अभी नहीं बना पाया हूँ। अपना संस्थान PCS पंजाबी सेंट्रल स्कूल चलता है और फिलहाल 9-10 क्लासेस के माध्यम से क्लास 9th और 10th को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से लोग शिक्षा दे रहे हैं। तो एक शिक्षक के तौर पे पहचान नहीं बनाया हूँ, लेकिन एक प्रयास है कि हम लोग एक शिक्षा जगत में नई क्रांति ला सके इस ग्रामीण क्षेत्र में। और एक थोड़ी सी पहले से बदनामी है कि सर बड़ा परिष्ट करते हैं। चलिए इस छवि को सुधारते हुए हम लोग प्रयास करेंगे कि नए सिरे से बच्चों को समझाना और उन्हें मार्गदर्शन करना, इस पे प्रयास किया जाए। आइए हम इन भारत के मैप के बारे में चर्चा करते हैं और भारत के पड़ोसी मुल्क के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये भारत है और भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों से मिलती है, और जो जल से है, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके बारे में बताएंगे। ये श्रीलंका और ये मालदीव, ये जल से अलग हो जाते हैं लेकिन ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका ये मन्नार की खाड़ी से अलग होती है, तो और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? जयवर्धनेपुरा। और ये मालदीव की राजधानी माले है। भारत के दक्षिण में ये मालदीव और श्रीलंका है, और भारत के दक्षिण में जो ओशियन है, ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि नक्शा जब भी आप देखते हैं तो ये आप जो क्षेत्र है आपका दाहिना साइड है ये ईस्ट होता है, बायां साइड आपका वेस्ट होता है, ऊपर का साइड आपका नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब मैं ये बताऊं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। पहले यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो पहले तो ये जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर एक राज्य था ना, और ये 2020 में ये क्या बन गया? अगस्त 2020 में ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से यहाँ के लोगों को थोड़ा साझने के लिए हुआ था ये कम हुआ। ठीक है, तो एक केंद्र शासित प्रदेश बड़ा इधर उधर कर रहा था सब, इन लोगों को जरूरी था इस लोग को, तो धारा 370 को हटा के इसका जो विशेष राज्य का दर्जा था थोड़ा सा इसको शांत करने के लिए साजा गया है। ठीक है, तो ये तो लेकिन हमारा ही देश है भाई, बिगड़ा गया है, उसको साजना जरूरी है। ठीक है, तो ये भारत के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। देखिए ये भारत के पूरब में ये बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश है, भारत के पूरब में बांग्लादेश, और ये है म्यांमार। ये है म्यांमार। तो भारत के पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार, भारत के उत्तर में नेपाल और ये भूटान और ये चाइना है। तो एक्चुअल में पहले तिब्बत, लेकिन हड़प लिया चाइना, तो कहना पड़ेगा बहुत थेतर है, हम ही लोग को भी छोड़ता, लेकिन ऐसा ऐसा व्यवस्था किए हैं कि फान के नहीं आ पाएगा। पहला काम की ये तो क्या है? ये है हिमालय का क्षेत्र है, ये हिमालय है, और इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है कि इधर सोच नहीं सकता इधर कुछ करने के लिए, और ऊपर से हम लोग काफी इसके लिए तैयार हैं, तो सोचने वाली ज्यादा बात नहीं है। लेकिन चाइना को हड़प लिया है। आई छोटा नेपाल है, इसको भी समझ नहीं आ रहा है, इसी कगार पे भी चल रहा है, ये को हड़प लेगा जिसे अभी चल रहा है। चलिए हमको भाई अपने देश से मतलब है। तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और चाइना की राजधानी है बीजिंग। यानी भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान और चाइना है। ठीक है, और भारत के पश्चिम में ये पाकिस्तान है। अरे हमारा ही बच्चा था ये भी, 1947 में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा, चलिए भाई अलग कर दिए इसको। तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो भारत के वेस्ट में पाकिस्तान है। देखिए ये थोड़ा सा मैं दिखाऊं, ये जो जगह थोड़ा सा यहाँ से ये जो नक्शा है ये इसका ये अफगानिस्तान है। ये तो हल्का सा यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। ऐसे तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है इसको हम ले लेते ये पार्ट को, तो इस पार्ट को लेते तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती। लेकिन चलिए भाई विवादित है अभी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसकी राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। तो यानी 2/3 हमारे पास है और 1/3 पाकिस्तान अभी भी रखा हुआ है। चलिए ले लेंगे, समय आएगा तो ले लेंगे। तो भारत के पश्चिम में ये पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद यहाँ है, और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ओवरऑल हम ये समझ लिए कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, स्थल से पहले जुड़े हुए देश जो है बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और जो जल से अलग हो गए हैं यानी श्रीलंका और मालदीव।
अब श्रीलंका और मालदीव किस ओशियन में? इंडियन ओशियन में है, कंप्लीट इंडियन ओशियन में है। और देखिए भारत की ही अपनी यूनियन टेरेटोरी, अपनी ही टेरेटोरी है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, ठीक है। तो देखिए भारत में जो अब केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में मैं जानकारी दे दूं, ठीक है। भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ये है अंडमान निकोबार, और देखिए पुदुचेरी 3 जगह है। देखिए एक कराईकल है पुदुचेरी, और एक यमन पुदुचेरी, ये आंध्र प्रदेश में है यनम, और ये कराईकल तमिलनाडु में है, और यहाँ पे माहे जो है ये केरला में है अपना पुदुचेरी। यानी 3 पुदुचेरी है। ये फ्रांस का ये जगह था, व्यापारिक केंद्र था, फ्रांस से ये भारत को मिला, ठीक है। देगा कहीं नहीं, हमारा जगह सब हड़पा था, छोटा सा हम लोग का था, हाँ लेंगे ही। ये जो है ये है दमन, ये जो जगह दमन है, और ये है दादर और नगर हवेली, दादर और नगर हवेली। और यहाँ पे लक्षद्वीप, ये नीला नीला टापू दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा वहां से क्यों कैमरा न हो रहा है, तो यहाँ पे देखना नक्शा में, यहाँ नीला नीला नीला, ये लक्षद्वीप की टापू है। टापू क्या होता है? आइलैंड है। समुद्र में उठे हुए जो भाग होते हैं, छोटे छोटे उठे हुए जो भाग होते हैं, वो क्या है? आइलैंड है। और जो समुद्र में बड़ा भाग उठ गया वो क्या कहलाएगा? महाद्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो ये आइलैंड, मालदीव भी आइलैंड है, अंडमान निकोबार भी क्या है? आइलैंड है, ठीक है। तो इतना हम जाने। अभी कितने हमारे हुए? एक पुदुचेरी, 2 दमन दीव और दादर नगर हवेली 4। अब देखिए एक हमारा दिल्ली, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और एक हमारा चंडीगढ़, कौन है? चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ का जो एरिया है ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और एक जम्मू कश्मीर, और ये है लद्दाख। टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश भारत में है, और 28 राज्य। अब देख ही रहे हैं जो ये अलग अलग कलर में दिख रहा है 28। तो इस तरीके से यहाँ पे ही हम लोग वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़्यादा जानकारी देंगे। धन्यवाद।